हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। सभी लोग माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना में लीन हैं और दशहरा भी आ गया है। आज सप्तमी है। कल आप लोगों ने जरूर देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि हम कहाँ दर्शन करने गए थे। तो जी हाँ, वो गोरखपुर में ही है। बुढ़िया माई के नाम से प्रसिद्ध है माता का मंदिर। वो हम लोग वहीं दर्शन करने गए थे, जो कुसमी जंगल में पड़ता है। तो वहाँ का वो इतनी मान्यता है उस जगह का, उस माता का, कि माता स्वयं प्रकट हुई थी। और कहा जाता है कि वहाँ पे आप लोगों ने देखा तो हम लोग नाव पर ही जाके पार करके मंदिर जब गए थे, वहीं पे माता जी प्रकट हुई थी। और ये पहले हम लोग जहाँ दर्शन किए हैं, वहाँ पे माता जी का मंदिर बना है कि जो श्रद्धालु लोग नदी पार नहीं कर सकते, तो जल्दबाजी में रहते हैं, जो नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो मंदिर यहाँ बनवाया गया कि वहाँ पे लोग दर्शन करने जाएंगे। तो आइए मैं आज उन्हीं माँ बुढ़िया माई की कथा मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहती हूँ। तो वहाँ का ये कथा है कि वहीं नदी था। उस जगह पे बहुत बड़ी नदी थी और उस नदी में काठ का पुल बना हुआ था और उसके बगल के रास्ते से ही गांव में जाया जाता था। तो उसी गांव में एक बारात जा रही थी, एक हरिजन की बारात जा रही थी। तो उसी नदी के किनारे ही रास्ते में, बीच रास्ते में एक वृद्धा का वेश धारण करके एक औरत बैठी हुई थी। एक वृद्ध औरत बैठी थी। तो जब वो बैठी थी तो बारात को जब देखी तो वो बोली कि बारातियों को रोक के बोली कि जरा मुझे भी अपना नाच दिखा दो, तो बड़ी कृपा होगी। बारातियों ने उन्हें हंसकर मना कर दिया और कहे कि उनका मजाक उड़ाया उन लोगों ने कि मुंह में दांत नहीं है, मुंह पे मक्खी भिनभिना रही है और नाच देखने आई है, चल हट। ऐसे करके वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो माता जी कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन उसी बारात में एक जोकर रहता है। वो जोकर क्या करता है कि माता जी के बिना कहे ही बांसुरी बजाकर 5 फेरा वो घूम देता है, नाच देता है। माता जी प्रसन्न हो जाती हैं और वो बारात चली जाती है आगे। तो वो जोकर से कहती हैं कि बेटा, तुम मुझे प्रसन्न कर दिए और उधर से जब वापस लौटना तो सबसे पहले पुल तुम ही पार करना। वो जोकर बोला, ठीक है माँ। यही कह के वो जोकर चला जाता है बारात में। तो पहले के लोग तो शादी जब होता था तो 3 दिन की बारात रहती थी। एक दिन शादी रहता था, उस दिन बारात जाती थी। दूसरे दिन कहते हैं मरजाद रहा जाता था और तीसरे दिन की विदाई होती थी। तो जब तीसरे दिन वो वापस उधर से लौट के आते हैं तो उसी रास्ते में फिर वो वृद्धा औरत वहां पे मिली उनको। फिर वो कुछ बोली नहीं, नहीं, फिर वो बोली बारातियों से कि जरा नाच के दिखा दो मुझे। फिर बारातियों ने उनका अपमान किया और मजाक उड़ा के उन्हें हटा दिया कि इस बुढ़िया को तो कोई काम धाम है नहीं और आके बैठ गई है रास्ते में सिर्फ नाच देखने के लिए। ताकत है नहीं, अपनी अवस्था नहीं देख रही है, नाच देखना इसको पसंद है। फिर यही बड़बड़ाते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक वो जोकर जो रहता है उसे वो बुढ़िया दिखती हैं और फिर उसके बाद उसे वो बात याद आ जाती है जो माँ ने उन्हें, वो वृद्धा औरत ने उन्हें जोकर को बताई थी। तो जोकर पहले ही सबसे पहले पुल पे चढ़ जाता है और उस पार चला जाता है। और वो माँ जोकर से ये भी बोली थी कि जो मेरा बुढ़िया माई के नाम से मेरा नाम पुकारेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो वो जोकर उस पुल को पार कर लेता है। तो उसके बाद बाराती लोग पुल पे चढ़ते हैं। सारे बाराती, दूल्हा दुल्हन सभी लोग जाते हैं
जब बीच पुल पे चढ़ जाते हैं तब तक वो पुल टूट के गिर जाता है और सारे बाराती नदी में डूब के मर जाते हैं। किसी का अता पता नहीं चलता है। जोकर ये सारी घटनाएं अपनी आंखों से देखता रहता है और जाकर गांव में बोलता है, सबको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। गांव वाले उन्हें ढूंढने के लिए नदी में बहुत छानबीन किए, लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं मिला। सब गायब, सब अदृश्य हो गए। और वो जोकर जब नाच के माँ को दिखाया था और माँ जब ये बात बोली कि तुम सबसे पहले पुल तुम ही पार करना, तो कहा ठीक है। जब जोकर आगे बढ़ा तो देखा कि वो औरत वहां नहीं थी, वो अदृश्य हो गई थी। फिर उसके बाद ये सारी घटनाएं जब घट चुकी तो जोकर गांव वाले से बताया। जब गांव वालों ने खोजा तो कुछ नहीं मिला, तो वो जोकर सारी कहानी गांव वालों को बताने लगा कि जब हम बारात लेके जा रहे थे तो हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। रास्ते में एक बुढ़िया माँ मिली थी, वो नाच दिखाने के लिए बोली। इन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, अपमान किया और हमने बिना कहे, मुझसे कही नहीं थी लेकिन हमने बिना कहे उन्हें नाच दिखा दिया। और वो मुझसे यही बात बोली कि सबसे पहले पुल तुम ही पार करना और जो मेरा बुढ़िया माई के नाम से मेरा नाम लेके पुकारेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तब से उसी दिन से उस गांव वालों ने बुढ़िया माई का मंदिर बनवाया और सभी लोग बुढ़िया माई के नाम से वहां पूजने लगे। तब से अब तो बहुत मंदिर अच्छा बन गया है और सभी लोग, जो लोग सच्चे हृदय से सच्ची मनोकामना लेके अपने जाते हैं और वहां पे रक्षा सूत्र बांधते हैं, उनका दर्शन करते हैं, मनोती मानते हैं, वहां सभी भगवान माता रानी उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए बुढ़िया महारानी की जय, बोलिए बुढ़िया माई की जय। तो दोस्तों, ये तो बुढ़िया माई की कहानी। कहते हैं ना कि देवी देवता में बहुत शक्ति होती है। जब आदमी बीमार पड़ता है ना, जब उसके पास कष्ट होता है, तभी वो भगवान का नाम लेता है, तभी वो देवी देवता को पुकारने लगता है। लेकिन जब सुख में रहता है तब उसके जुबान पे एक भी भगवान का नहीं नाम आता, क्योंकि वो तो अपने ऐशारा में लीन रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दिन भर व्यस्त रह रहे हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट भगवान के लिए टाइम दीजिए। वो 5 मिनट का 5 गुना, 50 गुना अधिक आपको फल देंगे। तो माँ भगवती सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि। जय माता दी।